नमस्कार। अपन नजरिया की अगली कड़ी में आज हम सब चर्चा करेंगे कानपुर शूटआउट केस के मुख्य आरोपी विकास दुबे के बारे में। 2 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद से उसकी उज्जैन में आज भी नाटकीय गिरफ्तारी पर हम सब गौर करते हैं। कानपुर शूटआउट, सबसे बड़ा सवाल, आखिर उज्जैन तक कैसे पहुंचा विकास दुबे? इसे कहते हैं हनक। बाय रोड तय किया 1200 किलोमीटर से अधिक, पर पुलिस को भनक तक नहीं लगी। हफ्ते भर में 4 राज्यों की सीमाएं लांघी, लेकिन पुलिस को नहीं लगा कोई सुराग। सीआईडी टीवी शो का वह डायलॉग जरूर आप सभी को याद होगा, जब उस शो में एसीपी का किरदार निभाने वाले एसीपी प्रद्युमन अपने मातहत कर्मचारी इंस्पेक्टर दया से कहते हैं कि दया, इस केस में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कानपुर शूटआउट मामले के मुख्य आरोपी विकास दुबे के नाटकीय ढंग से किए गए सरेंडर को लेकर कहा जा रहा है कि विकास दुबे को कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर महाकाल के मंदिर में जाकर सरेंडर किया। 2 वकील का इसमें हाथ होने की बात कही जा रही है, लेकिन जानकार बताते हैं कि बड़े बड़े लोगों के सहयोग से यह सब संभव हो पाया है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के इस मामले पर दिए गए बयान पर ही गौर करें, जिसमें पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि सवाल यह है कि विकास उज्जैन तक कैसे पहुंचा। अब विकास से पूछताछ की जाए, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। इसमें आईएएस, आईपीएस, राजनेता, जो भी उसका नाम सामने आ सकता है। विकास का उज्जैन में पकड़ा जाना एक समझ से बाहर की बात है। सरेंडर के घटनाक्रम के पूरे सीक्वेंस को समझते हैं। कानपुर के बिकरी गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद फरार चल रहा 5 लाख का मोस्ट वांटेड विकास दुबे गुरुवार सुबह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचता है। वहां वह पूजा करता है और फिर जब वह बाहर आता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। इतनी बड़ी वारदात के बाद यूपी पुलिस की 100 से ज्यादा टीमें विकास की तलाश कर रही थी, लेकिन विकास दुबे की महाकाल मंदिर में बेहद नाटकीय ढंग से हुई गिरफ्तारी पूरे पुलिस महकमे पर, पूरे पुलिस सिस्टम पर सवाल तो खड़ा कर ही रही है। मसलन यूपी पुलिस का इतना लंबा चौड़ा अमला आखिर विकास को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाया? विकास कैसे इन 6 दिनों में कई राज्यों की सीमाएं नापता हुआ उज्जैन तक पहुंचा? विकास की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल और जोर पकड़ रहे हैं। वारदात के बाद 2 दिन विकास दुबे कानपुर में ही रहा था। वह कानपुर के शिवली में अपने दोस्त के घर 2 दिन तक ठहरा था, लेकिन यूपी एसटीएफ और 40 थानों की पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा सकी। इसके बाद विकास कानपुर से 92 किलोमीटर दूरी तय कर औरैया पहुंचा, जहां वह मोरंग लदे ट्रक में सवार हो गया था ताकि उसका पुलिस से सामना ना हो सके। उसके बाद वह 385 किलोमीटर की दूरी तय कर फरीदाबाद पहुंच गया। सोमवार की सुबह 3:15 बजे के आसपास उसकी आखिरी लोकेशन फरीदाबाद में मिली थी। पुलिस टीम कई राज्यों में विकास की तलाश का दावा कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। यह भी बड़ा सवाल है कि फरीदाबाद से 773 किलोमीटर दूर उज्जैन कैसे वह पहुंचा। पुलिस की रिपोर्ट को ही माने तो विकास फरीदाबाद में एक सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था, लेकिन उसके 17 घंटे बाद वह गुरुवार सुबह 8:45 पर 773 किलोमीटर दूर उज्जैन में पकड़ा गया। कानपुर से फरीदाबाद और उसके बाद उज्जैन तक उसने करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन इस बीच पुलिस उसे तलाश नहीं सकी। सवाल यह भी उठता है कि कोरोना के कारण इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी पूरी तरह से चालू नहीं है, तो विकास कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में सफर कर रहा था? क्या विकास को कोई गाड़ी उपलब्ध थी जिससे वह फरीदाबाद से उज्जैन 17 घंटों में पहुंच जाता है? इन सवालों के जवाब पुलिस के पास नहीं है, लेकिन विकास की मध्य प्रदेश में नाटकीय गिरफ्तारी पुलिस के पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा कर रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर पर सघन तलाशी का दावा क्या सिर्फ हवाई था? इसके अलावा जिस तरह से उज्जैन में विकास की नाटकीय गिरफ्तारी हुई, उसके सियासी संरक्षण की बात और पुख्ता हो रही है। इस बीच विकास की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज हो चुका है। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि विकास मध्य प्रदेश में घुसने का दुस्साहस कर बैठा, परिणाम सामने है, लेकिन वहीं कांग्रेस कह रही है प्रदेश अपराधियों का शरण स्थल बन चुका है।
गिरफ्तारी के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन पुलिस को बधाई दी, ट्विटर पर बहस छिड़ गई है। कुछ इसे मध्य प्रदेश की कामयाबी बता रहे हैं तो कुछ इसे बदमाशों की आरामगाह बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, ये हम ट्विटर से जानते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। दोनों राज्यों में तालमेल है। अब दोनों राज्यों की पुलिस इस मामले में मिलकर काम कर रही है। अगली कार्रवाई के लिए विकास को यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। चौहान ने यह भी कहा कि जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं, विकास अभी पुलिस की कस्टडी में है। विकास के साथ उसके साथी बिट्टू और सुरेश को भी पकड़ा गया है। ये दोनों युवक कहाँ के हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनके नाम कुछ दूसरे भी हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि फिलहाल वे अपनी पहचान छिपा रहे हैं। ये लोग यूपी या उज्जैन के हो सकते हैं। मिश्रा ने कहा कि गिरफ्तारी है या आत्मसमर्पण, थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कहते हैं, ये सुनते हैं। खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। इसके साथ उसके मोबाइल की CDR सार्वजनिक करें, जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते हैं, यह तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के सौजन्य से यह सब संभव हुआ है। जय महाकाल। वहीं उज्जैन कलेक्टर घटनाक्रम के बारे में बताते हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे को महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। यहाँ पर हल्की फुल्की झड़प भी हुई। इसके साथ कलेक्टर ने दावा किया कि विकास महाकाल मंदिर के दर्शन नहीं कर पाया था। उसे अंदर जाने से पहले ही पकड़ा गया, जबकि मंदिर के सुरक्षाकर्मी की तरफ से बताया गया था कि विकास अंदर से दर्शन करके लौटा था। अब इसमें सच्चाई क्या है, वह तो सही जांच हुई तभी पता चलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आम लोगों को भी इस पूरे मामले में दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई कैसे इस तरह गिरफ्तारी दे सकता है, सरेंडर कर सकता है। इंतजार है सही जांच और जांच रिपोर्ट का। धन्यवाद। लेकिन जाते जाते यह भी बता दूं कि हफ्ते भर पहले तक विकास दुबे इनामी बदमाश नहीं था और इस हफ्ते भर में ही वह 5 लाख वाला इनामी बदमाश हो गया। कुछ सवाल है, मतलब एक ही थाने में थे 60 मुकदमे, फिर भी नहीं था इनामी विकास दुबे। आखिर क्यों? सिर्फ चौबेपुर थाने में ही 60 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन इसके बावजूद वह न जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में था, न ही यूपी पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल था। यह आश्चर्य वाली बात है। 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद आनंद फनन में विकास के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। 4 जुलाई को यह राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। फिर 2 दिन बाद 6 जुलाई को विकास पर इनामिया राशि 2.5 लाख कर दी गई। इस तरह विकास यूपी के टॉप 3 अपराधियों में शामिल हो गया। 8 जुलाई को इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई और इस तरह वह यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया, विकास दुबे। अब आप देखें कि क्या है सच्चाई, यह आपको तय करना है। जी नमस्कार।